हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो ममता जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं जी प्रतिमा बोल रही हूँ, प्रतिमा मौदगिल, पुरहीरा, होशियारपुर, पंजाब से। हाँ जी, बताइए क्या हाल है प्रतिमा जी? ठीक है। कैसी हैं? बताइए क्या कर रही हैं? ठीक हूँ, घर में ही हूँ। अच्छा, तो जब खाली वक्त मिलता है तो क्या करती हैं प्रतिमा जी? खाली वक्त में मेरा एक तो मैं अपनी सूट वगैरह सिल लेती हूँ, है ना। तो मैं ये खाली वक्त तो फिर अखबार वगैरह पढ़ लेनी है, रेडियो तो चलता ही रहता है। किताबों से दोस्ती नहीं की कभी? किताबें भी पढ़ती थी पहले मैं, अब भी पढ़ लेती हूँ, कोई कोई जब मिल जाती है तो पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, बहुत जरूरी है पढ़ना। होशियारपुर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, वहाँ पर कैसे? होशियारपुर तो जो हिमाचल के साथ लगता है। हाँ, और हिमाचल में ही तो चंबा है, धर्मशाला है, डलहौजी है, जो पहाड़ी इलाका है, बड़ा ही है, कांगड़ा जी है। तो हिमाचल में तो बहुत, हमारी होशियारपुर की सीमा हिमाचल से लगती है। खजियार झील गई हैं आप? वहाँ सुनते हैं जब बर्फ गिरती है तो झील पूरी बर्फ से ढक जाती है। नहीं, वहाँ नहीं गई मैं। अच्छा, और ये इस समय तो ठंड का मौसम है, तो वहाँ पर जो खास मशहूर है सरसों का साग और मक्के दी रोटी। हाँ जी, मक्के की रोटी, सरसों का साग। अब तो सर्दी बहुत कम हो गई है, धूप निकलती है, तो यहाँ की सर्दी अब थोड़ी कम हो गई है। पहले अब इतनी ज्यादा नहीं पड़ी इस बार सर्दी। हाँ, जी, कम ही पड़ी है। तो सरसों के खेत अभी है वहाँ पर? सरसों के खेत हैं हमारा, थोड़ी दूर जाके ना लोगों के खेत हैं, हमारे तो नहीं है। बड़ा ही सुंदर लगता है भाई, सरसों के खेत दूर दूर तक पीले पीले फूल खिले रहते। गेहूं की फसल है अब वहाँ पे, बीच में सरसों का साग बीजते हैं सब लोग। बड़ा अच्छा लगता होगा, है ना। अब आप अपनी फरमाइश करो, कौन सा गाना आप सुनना चाहते? अच्छा, और ये इस समय तो ठंड का मौसम है, तो वहाँ पर जो खास मशहूर है सरसों का साग और मक्के दी रोटी। हाँ जी, मक्के की रोटी, सरसों का साग। अब तो सर्दी बहुत कम हो गई है, धूप निकलती है, तो यहाँ की सर्दी अब थोड़ी कम हो गई है। पहले अब इतनी ज्यादा नहीं पड़ी इस बार सर्दी। हाँ, जी, कम ही पड़ी है। तो सरसों के खेत अभी है वहाँ पर? सरसों के खेत हैं हमारा, थोड़ी दूर जाके ना लोगों के खेत हैं, हमारे तो नहीं है। बड़ा ही सुंदर लगता है भाई, सरसों के खेत दूर दूर तक पीले पीले फूल खिले रहते। गेहूं की फसल है अब वहाँ पे, बीच में सरसों का साग बीजते हैं सब लोग। बड़ा अच्छा लगता होगा, है ना। अब आप अपनी फरमाइश करो, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो? हाँ जी, लता जी का गाया अपने हुए पराए, बहार बन के वो मुस्कुराए हमारे गुलशन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। चाहते हो? हाँ जी, लता जी का गाया। हेलो सहेली। नमस्ते मैम, मैं लता नाइक डोंबिवली से बात कर रही हूँ। नमस्ते लता नाइक जी, आप मुंबई से बोल रहे हैं? मतलब मुंबई का उपनगर है डोंबिवली, अपने श्रोताओं को बता दें। हाँ, तो यहाँ के बारे में, यहाँ की आबो हवा के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में बताइए, खास तौर से लोकल ट्रेन की अरे यात्रा। हमारा डोंबिवली तो बहुत बहुत शांत और सुंदर नगरी है मैम, क्या पूछिए मत, बहुत ही अच्छा लगता है मैम। डोंबिवली का बोलने के लिए भी बहुत
यानी गर्व महसूस करती हूँ मैं। क्या बात है भाई, जरा बताइए कि डोंबिवली से मुंबई की तरफ चर्च गेट, मरीन लाइन्स और इन जगहों पे आप आई हैं लोकल ट्रेन से? मैम मैं लोकल से, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से एमए और एमफिल भी किया मैम, मेरा बेटा का शादी के बाद। अरे वाह वाह, मैं क्या सीनियर बात, सिटीजन हूँ और मैं हाउसवाइफ भी हूँ मैम। क्या बात है। ये तो हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है हाँ, जानकर कि हाउस वाइफ होते हुए आपने एमफिल किया, हाँ, और हमारे श्रोताओं के लिए हाँ। प्रेरणा की बात है, हमारी सखियों के लिए। और मैं साधारण 32 साल 32 ईयर घर में ट्यूशन किया है मैम। अच्छा, और अभी थोड़ा विजिटिंग फैकल्टी करके जाती हूँ, योग टीचर हूँ मैम मैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तब तो हाँ, फिटनेस हाँ, हाँ, का बहुत ख्याल रखती होंगी आप। तो फिटनेस के लिए कुछ टिप्स हमारे सखियों को भी दीजिए ना। आहार विहार आचार विचार, विचार तो शुद्ध रहना ही चाहिए, जी, है ना। आहार के ऊपर कंट्रोल, विचार अच्छे करना, आचार विचार भी, यानी ये सब है। योग यानी क्या है, सिर्फ आसन नहीं है। योग में बहुत अष्टांग, योग में आसन एक अंग है उसका, उसके बगैर यानी वो नहीं है। वैसा तो पहले स्थिर सुखम आसनम करके बैठना चाहिए, अच्छे से सांस के ऊपर ध्यान देने को सीखना चाहिए। उसके बाद योग का शक्त कर्म करके है हठ योग में, वो शक्त कर्म को करना चाहिए, तभी शरीर शुद्ध होके बाद में आप प्राणायाम है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तब तो हाँ, फिटनेस हाँ, का बहुत ख्याल रखती होंगी आप। तो फिटनेस के लिए कुछ टिप्स हमारे सखियों को भी दीजिए ना। आहार विहार आचार विचार, विचार तो शुद्ध रहना ही चाहिए, जी, है ना। आहार के ऊपर कंट्रोल, विचार अच्छे करना, आचार विचार भी, यानी ये सब है। योग यानी क्या है, सिर्फ आसन नहीं है। योग में बहुत अष्टांग, योग में आसन एक अंग है उसका, उसके बगैर यानी वो नहीं है। वैसा तो पहले स्थिर सुखम आसनम करके बैठना चाहिए, अच्छे से सांस के ऊपर ध्यान देने को सीखना चाहिए। उसके बाद योग का शक्त कर्म करके है हठ योग में, वो शक्त कर्म को करना चाहिए, तभी शरीर शुद्ध होके बाद में आप प्राणायाम उसको जा सकते हैं, अष्टांग। यानी हर रोज सुबह उठने के बाद रात को सोने तक हम योग यानी डिसिप्लिन में रहते हैं मैम। वो डिसिप्लिन जरा यानी काम क्रोध मोह मद मत्सर दंभ या पंचेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, वही तो योग है, आसन योग नहीं है मैम। ये जरा समझ के लेना। आचार विचार अच्छा रखा तो मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, हम उसको जा सकते हैं अष्टांग। यानी हर रोज सुबह उठने के बाद रात को सोने तक हम योग यानी डिसिप्लिन में रहते हैं मैम। वो डिसिप्लिन जरा यानी काम क्रोध मोह मद मत्सर दंभ या पंचेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, वही तो योग है, आसन योग नहीं है मैम। ये जरा समझ के लेना। आचार विचार अच्छा रखा तो मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, फिर भी ऐसा बताती हूँ। मेरा यानी सिखाने का भी है और बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने, अभी भी सिखा रही हूँ, इसलिए यानी सिखाने में मेरा जान है मैम। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं सिखाने का। जी। तो आपने कहा कि इंद्रियों को वश में रखना ये बहुत बड़ी बात है, और जिसके पास ये शक्ति है समझ लीजिए उसके पास बहुत बड़ी दौलत है। और योग मतलब जोड़ना, शरीर और मन को जोड़ना। लेकिन आजकल जो माहौल है, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पर जोड़ने की बजाय लोग तोड़ने की बातें ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में अगर आप मन को साध लें, तो मुझे लगता है इंद्रियों को साध लें, मन को साध लें, तो निश्चित रूप से आप जोड़ने की बात ज्यादा करेंगे, है ना। हाँ, 100% सच है मैम। अच्छा, वही है, वही अब बताइए कि कौन सा गाना आपको पसंद है। देखिए मैम, मैं सीख भी रही हूँ, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे सिखाने में और सीखने में बहुत है। इसलिए जोत जो जला रही हूँ मैं सिखाने का। मेरा स्टूडेंट्स पढ़ा के भी बहुत बड़े हो गए, बड़े बड़े पोस्ट में है, वे आते हैं मुझसे मिलने के लिए। ज्योति से ज्योति जगाते चले, संत ज्ञानेश्वर का वो प्रेम की गंगा बहाते चलो। और बहुत जरूरत है आज प्रेम की अपने समाज में, जमाने में। बात बोलती हूँ मैम। जी जी। हाँ, विद्यादानम परम दानम, अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम ततः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति विद्या या जीवनम। कौन भी विद्या सिखा तो आजीवन तक हमको शांति और ज्ञान देता है, ये मैं मन में समझती हूँ और उसी के तरफ से मैं जा रही हूँ मैम। और आपका आपसे बात करके जी, आपने जो संस्कृत का श्लोक पढ़ा उसके जवाब में मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्ते लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
है ना? हाँ मैडम, रियली विद्या, बुद्धि, विवेकशील सब कुछ बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। बातचीत को दे रहे हैं विराम और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं MP सनाव से बात कर रही, जूना पानी से, भावना बड़ोले। जी भावना जी, बताइए। मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है खुदगर्ज और गीत का नाम है आपके आने से दिल बहलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं रिया टेलर उदयपुर से। जी रिया, बताइए क्या हाल है उदयपुर का और आपका? उदयपुर का तो अच्छा है और मैं भी अच्छी हूँ। उदयपुर की झीलों के बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। उदयपुर में झीलें तो बहुत सारी है, गंगोर घाट है, पिछोर, फतेह सागर और राजसमंद, बहुत सारी झीलें उदयपुर। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं रिया? फिल्म का नाम है जहर और बोल है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। उदयपुर शहर में आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम जहर। हेलो सहेली। नमस्कार, मैं यासीन बोल रही हूँ सीहोर से। जी, कहाँ? सीहोर से बोल रही हैं? जी हाँ। जी बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है, बहुत अच्छा मौसम है। जी जी, तो आप विविध भारती सुनती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। विविध भारती में बहुत शौक से, बहुत अच्छे से सुनते हैं भारती। हाँ, अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या कर रही हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ जी। खाना अच्छा बनाती हूँ। जी बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं यास्मीन जी? चलो फिल्म का सुना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। आपको सुनवा रहे हैं ये दिल इंसान का एक तराजू। हेलो सहेली कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद। स्कूल शिक्षा विभाग दहाले सहायक शिक्षक व्याख्याता आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं डॉक्टर सुषमा सेंगर कानपुर से बोल रही हूँ। जी, आपने कहा डॉक्टर सुषमा सेंगर, तो आपने डॉक्टरेट किया है या डॉक्टर हैं MBBS, पहले ये बताइए। मैं जी, अच्छी बात है। और आपने कहा काउंसलर भी हूँ, काउंसलिंग किस तरह की करती हैं आप? काउंसलिंग में पारिवारिक मामलों में करती हूँ। अच्छा। कानपुर में जो कमिश्नरेट है, SSP या DM के यहाँ जो भी पति पत्नी के संबंधित समस्याएं आती हैं तो पुलिस का काम होता है दोनों को बुलाना और हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, घर जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, बढ़िया। आजकल बहुत जरूरत है घर जोड़ने की, क्योंकि ये जो माहौल है खास तौर से सोशल मीडिया, फोन, टेक्नोलॉजी घुसपैठ किया है जिंदगी में, तो घर जुड़ने की बजाय टूट रहे हैं ज्यादा। जिससे सुनो, जिसके बारे में सुनो, वही अपना ये दुखड़ा रो रहा है। रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, दरार पैदा हो रही है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में? कुछ आप तो जो काउंसलिंग करती हैं, तो किस तरह की बातें, किस बात को लेकर झगड़े की बात आती है? मतलब कौन सा मुद्दा लेकर आते हैं? झगड़े की बात ये आती है कि हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया तो लेकिन उनको ये नहीं बताया कि सामने वाले को अगर जरूरत है तो आप उसकी बात मानिए और आपको जरूरत है तो वो आपकी बात माने। ये हमने बच्चों को सिखाना ही छोड़ दिया। यहाँ पर अब ये लगने लगा है, लड़कों को ये लगने लगा है कि नहीं ये मेरी पत्नी है तो ससुराल में आई है तो ये मेरे लिए आई तो मैं जो इससे कहता रहूँ वो करती रहे। पत्नी का मानना ये है कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बराबर हूँ, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम भी पानी लेके पी सकते हो। यही। और एक चीज और हमें लगती है, आप काउंसलर हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि अपना अपना दायरा,
अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी जिंदगी वाला जो मुद्दा आ गया है ना, हमारा स्पेस अलग और तुम्हारा स्पेस अलग, तुम्हारा ऑरा अलग, मेरा ऑरा अलग, ये जो पति पत्नी के बीच आ रही ना, तो मुझे लगता है कि झगड़े का एक जड़ ये भी है कि पहले जो आपने जिस समाज की संरचना में हम लोग जी रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि माता पिता एक साथ होते हैं, भाई बहन एक साथ हो रहे हैं, भाई भाई साथ में, लेकिन अचानक से ये बातें आने लगी हैं कि हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आप क्या कहती हैं, बताइए। जी, अभी तो ये हो रहा है कि जब लड़की के माँ बाप शादी देखने जाते हैं तो वो पहले ही पूछ लेते हैं कि मेरी बेटी परिवार में नहीं रह पाएगी। यहाँ तक कि मेरे पास तो एक ऐसा मामला आया था, बाकायदा हलफनामा उन्होंने ये लिख दिया था कि मेरी बेटी कभी तुम्हारे गांव नहीं जाएगी, मेरी बेटी कभी गोल लीपेगी पोतेगी नहीं, मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, मेरी बेटी अपने हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी उसमें। तो ये माँ बाप खुद ऐसा बना के दे रहे हैं कि लड़कियां, जैसे मान लीजिए सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो किसी ने कह दिया, केवल इतना बोला सब्जी में नमक ज्यादा है, लड़की ने मायके फोन कर दिया, तुरंत उसके माँ बाप आ गए, आपने कैसे बोला मेरी लड़की, ये ताना नहीं था, ये तो एक मामूली बात थी, लेकिन उन्हें ताना समझ में आया। जी जी जी, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि हम अपने संवेदनाओं को खो रहे हैं ना। संवेदनशीलता जब खत्म होती है तो ऐसे ही होता है कि हम छोटी छोटी बातों में गांठ पैदा कर लेते हैं और इस तरह से रिश्ते टूटने की कगार पर आते हैं, है ना। पहले सिखाते थे कि कोई घर में आए तो लड़का या लड़की जो भी है बिना कहे पानी लेके उसके लिए आएगा। जी जी। आज लड़की के माँ बाप कहते हैं कि जैसे झाड़ू पोछा वाला रखा, एक वर्कर भी रख लो जो सबको पानी नाश्ता खाना देता रहे। ओहो, जी ये कहने लगे हम लोग। और रिश्तों का सम्मान, एक दूसरे का सम्मान नहीं किया जा रहा है, ये भी एक वजह है। रिश्तों का सम्मान नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। और करने वाले अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना कहे करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, मायके वाले सिखाते हैं तो भी करते हैं। हमारी बेटी है, उसको जैसा जो कह दो, अभी छोटी सी, अभी 14-9 में पढ़ती है, और जाओ तो वो खुश होके, मेरी बहन की बेटी है, कनक सिंह नाम है उसका, और जाओ तो अपनी तरफ से कहीं मैगी बना के लाएगी, कहीं कॉफी बना के लाएगी। कोई रिश्तेदार है, उसको इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या पाऊँ, क्या खिला दूं। तो ये भी संस्कार होते हैं कि हमने कैसे दिए हैं, सामने वाले ने कैसे दिए। टूट ही नहीं ना, जुड़ भी रहे हैं लोग, सबक लेके सीख भी रहे हैं। सुषमा जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहूंगी, ये बात जो आपने बताई लड़की, और ये बात लड़के में भी आना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेटी बेटे दोनों में ये संस्कार आना चाहिए। अच्छा, अब बताइए हमें कि गाना कौन सा सुनवाएं आपको। पंछी नदियाँ पवन के झोंके। क्या बात है भाई, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है। जावेद साहब ने इस गाने को लिखा है। अब बातचीत को दे रहे हैं यहीं पर विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। पंछी नदियाँ पवन के झोंके। हेलो सहेली। हेलो सहेली, ममता दीदी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से? मैं सिकंदरा वारासिवनी से सुनीता उइके बोल रही थी दीदी। वारासिवनी, तो जरा बताइए कैसा गाँव? तहसील है और सिकंदरा गांव है, हम गांव में रहते हैं। अच्छा, तो भाई गांव हरा भरा गांव है, कैसा गांव है, जरा गांव के बारे में बताइए अपने। हमारा गांव बहुत अच्छा है दीदी। हम खेती में मतलब घर है, गेहूँ लगी हुई है, सरसों है, अरे वाह, लहसुन लगाए हुए है, प्याज लगाए हुए है, सब कुछ लगाया हुआ। तो आप खुद भी खेती में सहयोग देती हैं, काम करती हैं खेतों में जाकर? हाँ दीदी, हाँ जाते हैं ना। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। आजकल महिलाएं खेती का काम संभाल लेती हैं अच्छे से। हाँ दीदी, अभी पैरा लगा के हुआ है। जब खेतों के बीच में घर होता है ना तो बड़ा ही सुंदर लगता है, एकदम हरा भरा सा लगता है। तो ट्यूबवेल भी है घर के आसपास? हाँ हाँ दीदी, है ना, है घर के पास में, थोड़े दूरी पे है। हाँ हाँ, तो इस समय कौन सी खेती है? अभी तो गेहूँ लगा हुआ है, सरसों है, मटर है और लहसुन प्याज ये सब लगे हुए हैं, गोभी लगी हुई है। ठीक है, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मुझे तो नदिया के पारे वाला ही सुना दीजिए ना। कौन सा वाला? कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया? हाँ, वही वाला गाना। बात करने की बहुत होती, आज वो हो भी गई। हो गई। काम करती हैं खेतों में जाकर? हाँ दीदी, हाँ जाते हैं ना। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। आजकल महिलाएं खेती का काम संभाल लेती हैं अच्छे से। हाँ दीदी, अभी पैरा लगा के हुआ है। जब खेतों के बीच में घर होता है ना तो बड़ा ही सुंदर लगता है, एकदम हरा भरा सा लगता है। तो ट्यूबवेल भी है घर के आसपास? हाँ हाँ दीदी, है ना, है घर के पास में, थोड़े दूरी पे है। हाँ हाँ,
तो इस समय कौन सी खेती है? अभी तो गेहूँ लगा हुआ है, सरसों है, मटर है और लहसुन प्याज ये सब लगे हुए हैं, गोभी लगी हुई है। ठीक है, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मुझे तो नदिया के पारे वाला ही सुना दीजिए ना। कौन सा वाला? कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया? हाँ, वही वाला गाना। ये बात करने की बहुत होती, आज वो हो भी गई। हो गई तो ठीक है। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। बातचीत को दे रहे विराम। आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म का ये गाना। कौन दिशा में लेके चला रे बटोही। हेलो सहेली। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? साधना प्रतापगढ़ से। जी साधना जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? गाने फिल्म के नाम है गाली बोल काल उड़ गया मीठी बोली बोल के। मैम पूरा गाना सुनिएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं इंदौर से गोकुलधाम सिटी से बोल रही हूँ, प्राची कनाडे। प्राची कनाडे, आप क्या कर रही हैं प्राची? मैं सिलाई करती हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। जी जी, तो पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने 7th की है। अच्छा, तो 7th के बाद अभी पढ़ाई नहीं कर रही हैं आप? नहीं, वो लॉकडाउन के बाद से मैंने छोड़ दी पढ़ाई। अरे क्यों छोड़ दी पढ़ाई? वो मन नहीं लगा ना, इसीलिए। अरे पढ़ाई में मन नहीं लगा, ये तो भाई बड़ी अजीब बात है। आज के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई छोड़ के आप घर के कामकाज कर रही हैं। ठीक है, घर के कामकाज भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना तो बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, वो मैं महाराष्ट्र में पढ़ी थी ना 5th क्लास तक, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। तो आप वापस मेहनत करके आप छूटा हुआ उसे पूरा कर सकती थी। नहीं, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ रही थी मेरे को, इसीलिए। नहीं, ये ना पढ़ने के बहाने हैं। आप चाहें तो अभी भी पढ़ सकती हैं, समय कभी खत्म नहीं हुआ है अभी आपका। आप पढ़ सकती हैं, वापस किताबें मंगवाइए, पढ़ना बहुत जरूरी है प्राची, है ना? अच्छा चलिए बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते, लता मंगेशकर का है। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हाँ मैम, मैं गोंदिया जिला से पिंकी करसाल बोल रही थी। जी पिंकी जी, बताइए क्या हाल है? मैम सब यहाँ का हाल थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म है। मैम हम आयुष्मान भारत ऑफिस में काम करते हैं, मतलब सर्विस में है। अच्छा बढ़िया। तो किस तरह का काम है आपका? हम पेशेंट को 5 लाख तक का लाभ देते हैं, हर मरीज को फ्री में इलाज होता है इसमें। अच्छा, तो उसके लिए कुछ कन्विंस करना पड़ता है आपको? हाँ मैम, समझाना पड़ता है जी। और हमारे सहपाठी है अमित साखरवाड़ी जी और चंद्रकांत आगाशे जी और आलफ है हमारे स्टाफ। जी हाँ मैम। तो बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं? मैम हम साथ साथ है फिल्म से कोई भी गाना अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ है फिल्म का ये गाना। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां सहेलियां सुन रही थीं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। सखियों को बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 40024662। दूसरा टेलीफोन नंबर 286708। मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 40024662। दूसरा टेलीफोन नंबर 28670288। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। और हाँ, आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में पुरुषों के कॉल नहीं रिकॉर्ड करते हैं, यानी सखाओं के लिए इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए नो एंट्री। सिर्फ सखियां फोन कर सकती हैं मंगलवार को दिन में 11 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े का। हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के